Welcome back to our classes डिजिटल थीटर जी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में 9.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक एनसीईआरटी से। क्वेश्चन बोला है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो हमारे पास एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है जो कि हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया आपका। फ्रॉम द सी लेवल, जो कि वाटर लेवल को दिखाता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, टू शिप आर 30 एंड 45। दो शिप हैं जो कि 30 और 45 पे हैं। If one ship is exactly behind the other ship, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शिप जो है वो दूसरे शिप के जस्ट पीछे है, मतलब दोनों शिप आगे पीछे हैं। अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के सेम साइड एक ही तरफ है, या तो दोनों इस तरफ होंगे या दोनों शिप उस तरफ होंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लाइट हाउस जो सी लेवल को दिखा रहा है उसके एंगल बना लिए हमने, और जब डिप्रेशन में एंगल बनता है ना तो यहाँ पे बनता है 30 पहले शिप का, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा इसलिए ये भी 30 बनेगा। सेकेंड एंगल कितना बन रहा है 45, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए ये भी 45 होगा। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिपों के बीच की दूरी। सपोज कर ली हमने क्या x, ओके। नेम दे दे ट्राइंगल को A B C एंड D। तो हम इसको भी कुछ डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं y। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस, मतलब वैल्यू ऑफ x। ओके, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, क्या सपोज किया हमने? दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस x मीटर। ओके, अब हम एक एक ट्राइंगल में वर्क कर लेंगे। तो पहला ट्राइंगल हम लेते हैं डी बी सी, इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल डी बी सी रिलेशन किस किस में है? हम अपने फार्मूले को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पे आता है साइन, यहाँ कॉस, और यहाँ पे आता है टेन। तो हमें टेन में क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमारे ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिया गया, हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं। तो हम फार्मूला लगाएंगे। एंगल बन रहा है हमारा डीबीसी में 45, तो tan 45 इक्वल टू, tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 75 अपॉन बेस कितना है हमारा? BC कितना है? y सपोज किया ना हमने। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 75 अपॉन y। 1 सपोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y बन रहा y इक्वल टू 75 बन रहा 75। इक्वेशन 1 देके छोड़ देंगे, बिकॉज हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए थी, बट हमने निकाल ली क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। ओके, तो अब 45 एंगल निकाल लिया ना, हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास क्या बचा? जो बिहाइंड शिप है, पीछे का जो दूर वाला शिप है, उसका निकाल लें अब हम। ओके, अब हम वर्क करेंगे इन ट्राइंगल ACD, ACD, और AC में बेस कितना मिल रहा है हमें? x प्लस y। दोनों ऐड करके तो बेस पे पहुंचेंगे हम। ओके, वेरी गुड। एंगल कितना बन रहा है? tan 30, और tan है तो फिर से वही लगेगा, परपेंडिकुलर है 75, एंड बेस अब कितना हो जाएगा? x प्लस y, क्योंकि A से C तक बेस कितना मिल रहा है हमें? x प्लस y ऐड करके तो वहां पे पहुंचेंगे, राइट। ओके, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y।
चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वन जा एक्स प्लस वाई वन जा वाई इक्वल टू 75 का रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 रूट 3 हो गया ना। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, x की, बिकॉज x सपोज किया था हमने, और y की वैल्यू पता है हमें इक्वेशन 1 में। तो हम क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में क्या है, y की जगह पे 75 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम x प्लस y की जगह पे क्या पुट करेंगे 75 इक्वल टू 75 अंडर रूट 3। x की वैल्यू फाइंड करना है, 75 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 75। तो देखेंगे कि 75 हमें कॉमन मिल गया है, कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ये निकल आई दोनों शिपों के बीच का डिस्टेंस, क्या निकल के आया 75 अंडर रूट 75 ब्रैकेट अंडर रूट माइनस 1। ओके, बस यही हमें फाइंड करना था। राइट कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 9.1 से आपको 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, 4 to 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, ओके, स्पोर्ट बैलून मूविंग विद द वाइंड, जो क्या कर रही है गुब्बारे उड़ा रही है, और गुब्बारे क्या कर रहा है हवा के साथ में चल रहे हैं या घूम रहे हैं, ठीक है। इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2, जो कितनी हाइट पे है जमीन से 88.2 मीटर पे है। बट जब लड़की उड़ा रही है तो ये डिस्टेंस 1.2 मीटर की गर्ल्स है, इस चीज में बैलून की हाइट भी 1.2 मीटर होगी। तो जब लड़की की लेंथ दी हुई है ना, तो एंगल यहीं पे बनेगा जहां से वो बैलून्स को उड़ा रही है, ओके। तो 1.2 मीटर का डिस्टेंस हमारे लिए हो गया बेकार। अब हमारे पास ऊपर का कितना बचेगा 87, टोटल कितना था 88.2 था, 1.2 मीटर लड़की थी, उस चीज में 1.2 मीटर बैलून की हाइट भी हो जाएगी। ऊपर कितना बच रहा है 87, जो कि हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ओके। बोल रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से 88.2 मीटर तक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60। तो उस टाइम पे लड़की के आंख से बना हुआ कोण कितना था 60 का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। कुछ टाइम बाद जो बैलून थे ना वो उड़ते हुए आगे की तरफ पहुंच गए, और लड़की की आंख में जो एंगल 60 बन रहा था ना वो कितने में रिड्यूस हो गया 30 में रिड्यूस हो गया, ओके। तो नीचे का जो डिस्टेंस है ना 1.2 मीटर, वो तो हमारे लिए बेकार हो गया क्योंकि गर्ल्स इतनी हाइट से बैलून को उड़ा रही है। तो 90 एंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा 90 एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून्स। तो बैलून्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज कर लिया हमने, पहले बैलून्स यहाँ पे थे ना, तो हमने सपोज कर लिया कि बैलून्स कवर द डिस्टेंस वाई 1 मीटर। बैलून्स ने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो कितना कवर किया y मीटर कवर कर लिया। नेम दे लेंगे हम अपने ट्राइंगल को। अब स्टूडेंट हम एक एक करके ट्राइंगल निकालेंगे। पहले जो डिस्टेंस पे उड़ रहे थे उनको भी सपोज कर ले कि लड़की से x मीटर की दूरी पे बैलून उड़ रहे थे, और जो हमने सपोज किया है वो y डिस्टेंस सपोज किया है। ये जरूरी नहीं है कि हम y डिस्टेंस सपोज करें, कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम सपोज ही करें। जो हमने y मीटर डिस्टेंस कवर किया है ना उसको हम bc भी राइट कर सकते हैं अगर हम सपोज नहीं करते हैं तो, ओके। तो लेट द डिस्टेंस
कवर्ड बाय बैलून्स। तो हमने क्या सपोज किया है कि बैलून्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमने सपोज कर लिया कि y मीटर डिस्टेंस कवर किया बैलून्स ने। एक एक करके ट्राइंगल लगा लेंगे। फर्स्टली हम जो ट्राइंगल लगाएंगे, जो पास में हमारे वही लगा लेंगे। एंगल बना रहा है 60 और नेम है उसका ABE। ये डिस्टेंस है x मीटर और बैलून कितनी हाइट में है 88.2 मीटर पे बैलून थे। बट जो गर्ल्स थी ना वो इस टाइप से बैलून उड़ा रही थी, तो उसके बीच का जो नीचे का डिस्टेंस था ना वो बेकार हो गया, क्योंकि बैलून्स यहाँ उड़ रहे हैं तो इस साइड से एंगल बनेगा, यहाँ से लेकर जमीन तक नहीं बनेगा, फिर हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्टली ट्राइंगल यूज करेंगे ABE, जो कि हमने अलग बना लिया। इन ट्राइंगल ABE एंगल कितना बन रहा है 60, tan 60। tan इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मालूम करना है। ओके, क्या होता है परपेंडिकुलर आपका है 87 अपॉन बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपॉन x। 1 सपोज करके एलसीएम ले लेंगे, x का √3 में करेंगे, x √3 इक्वल टू 87 बन रहा है 87। x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू इसलिए भी हम फाइंड कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही लेटर है। सेकंड कंडीशन ये है कि x जो है वो कॉमन है, जब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे तो उसमें भी x आएगा, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाल के हम पुट में कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे तो x खत्म हो जाएगा हमारे पास से। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे सेकंड ट्राइंगल जो कि एंगल बना रहा है 30 और इस ट्राइंगल का नाम है ACD। बट यहाँ कहीं पे हमने पॉइंट B दे रखा है, तो इसलिए दे रखा है क्योंकि डिस्टेंस हमें कवर करना है और डिस्टेंस हमने दिया y और यहाँ जो B तक का डिस्टेंस है वो x है ना। तो अब हमारा बेस क्या आएगा, बेस आएगा हमारा x + y। ओके, तो अब हम बंद करेंगे इन ट्राइंगल ACD में। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर वही रहेगा हमारा 87 अपॉन बेस हो जाएगा x + y। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू 87 अपॉन x + का y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x बन जा x प्लस y बन जा y इक्वल टू 87√3। स्टूडेंट वैल्यू निकालनी है हमें y की, x की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 1 में, तो हम क्या काम करेंगे, हम करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में क्या है, हमें x की वैल्यू है 87 अपॉन √3, तो x की जगह पे पुट कर देंगे हम 87 अपॉन √3 प्लस का है y इक्वल टू 87√3। y की वैल्यू निकालनी है तो आप नंबर को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 87√3 माइनस का 87 अपॉन √3। ओके, एलसीएम ले लेंगे, 87 √3 का √3 में होगा तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, माइनस 87 बन रहा 87 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में √3 बन रहा √3, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 87 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 3 7 का 21 21 की 1 2 करी 3 8 का 24 और 2 26 माइनस 87 अपॉन √3। 261 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलो माइनस करके देख लेते हैं। 261 माइनस 87, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 1, कितना बचा 174। y इक्वल टू 174 अपॉन में क्या है √3, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट की वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एंड वही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 174√3 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल टू 3 5 15
2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24√3। तो बैलून्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया फ्रेंड? 58.58√3 डिस्टेंस कवर किया बैलून्स ने। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 की डायग्राम पे सबसे पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले जो डायग्राम में हम ड्रॉ करते हैं वो ट्री, टावर, पोल, बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट से होके जाता है। इसका मतलब कोई टावर नहीं होगा। तो ये हाईवे था और ये टावर है जो कि टावर के फुट से होके जा रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी खड़ा हुआ है टावर के टॉप पे, बट मैन की हाइट नहीं बताई गई है। तो जब आदमी की हाइट नहीं बताई गई है तो फिर हम उसकी हाइट को नहीं लेंगे। अगर आदमी की हाइट बताई होती कि 5 मीटर या 2 मीटर या 1 मीटर हाइट का कोई आदमी खड़ा है तो फिर हम उसकी भी हाइट को ऐड करते हैं। ओके, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। क्या देखा? खड़े आदमी जो टावर पे टॉप पे खड़ा उसने देखा एक कार है जो कि कितनी है? 30 के एंगल पे है, और वो भी डिप्रेशन में। डिप्रेशन में है तो एंगल यहाँ पे बनता है 30, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो यहाँ जाएगा। ओके, ठीक। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो कार है वो टावर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये कार है ये टावर की तरफ जा रही है। ओके, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और एक समान स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार टर्न टू बी 60। 6 सेकंड बाद जो कार का एंगल है ना उसी पॉइंट से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। राइट, ठीक है। ये भी एंगल यहाँ पे बनेगा क्योंकि डिप्रेशन में देखा जा रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो क्या निकालना है हमें टाइम निकालना है कि जो कार यहाँ पे है ना ये टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लेगी। राइट, तो यहाँ कार है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने? 6 सेकेंड। अब हम ट्राइंगल को अपने नेम दे दें और एक एक करके निकाल लें। तो फ्रेंड्स अभी क्या था हमारे क्वेश्चन में कि हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम देखते थे इसमें से कॉमन क्या है। अब हमारे पास कॉमन तो है 6 सेकेंड, ये दोनों ट्राइंगल में आएगा, बट कॉमन हमारे पास जो टावर है ना वो भी दोनों ट्राइंगल में आएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। राइट, तो फर्स्टली हम 60 लगा लेते हैं। ओके, हमने सपोज कुछ नहीं किया है इसलिए हम कुछ नहीं सपोज कर रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं राइट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लगा रहे हैं इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। और क्योंकि हमें पता है हम परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइपोटेनस क्यों नहीं ले सकते? हम हाइपोटेनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हाइपोटेनस जब 60 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस छोटा मिल रहा है, जब 30 का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनस बड़ा मिल रहा है। बट हमारे पास परपेंडिकुलर जो टावर की हाइट है ना वो सेम है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो टावर की हाइट हमारे लिए कॉमन हो गई। इसलिए हम इक्वेशन 1 में फर्स्ट ट्राइंगल से टावर की हाइट को निकाल लेंगे और सेकंड इक्वेशन में सेकंड ट्राइंगल में उसी टावर की हाइट को पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो 60 एंगल लिया है, हमारे पास परपेंडिकुलर किसके रूप में है? CD के रूप में है, अपॉन बेस क्या है? BC, और दोनों नहीं पता हमें। जैसा कि हमने बताया कि टावर की हाइट हमारे लिए कॉमन है, तो फिर हम टावर की हाइट को पहले फाइंड कर लेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3 = CD अपॉन BC। 1 सपोज करके LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? BC = CD अपॉन √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। इक्वेशन 1 दे दें, हमें CD की वैल्यू निकालनी है क्योंकि CD कॉमन है, तो फिर से CD बनता CD = हो जाएगा √3 BC, BC √3। इक्वेशन
हम लेके छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने 60 एंगल निकाल लिया, तो अब हम 60 एंगल को हटा देंगे और कौन सा एंगल लगाएंगे, 30, राइट। ओके, इन ट्राइंगल ACD एंगल कितना बन रहा है, 30। फिर से हम लगाएंगे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, CD अपॉन बेस क्या है हमारे पास, बेस है AB प्लस BC, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की, कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू CD अपॉन AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AB बनता AB प्लस BC बनता BC इक्वल टू CD√3। अब हम इक्वेशन 1 में देखेंगे कि CD की वैल्यू क्या थी, CD की वैल्यू थी BC√3, तो CD की जगह पे पुट कर देंगे हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इक्वल टू CD की जगह पे हमारे पास क्या है, CD की जगह पे हमारे पास BC√3, ये CD की जगह पे आ गया और एक √3 और है हमारे पास। ओके, AB प्लस BC इक्वल टू BC का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC इंटू √3। क्योंकि हमारे पास इधर BC है तो हम BC भी निकाल लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC, और ये प्लस का BC इक्वल टू उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का BC। तो AB इक्वल टू कितना हो गया, 2BC, क्योंकि 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो 2BC। देखो हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि AB इक्वल है 2BC के, AB जो है ना वो 2BC के इक्वल है, मतलब AB जो है वो दुगना है BC से, दुगना है ना। तो जब या हम ऐसे बोल सकते हैं कि BC आधा है AB का। ओके, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको BC की वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू कर दो, AB 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में इक्वल टू BC। क्या मिला आपको, आपको ये मिला कि जब AB को हम हाफ कर देंगे तब हमें BC की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ 6 सेकंड लग रहे थे तो यहाँ कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आधा आधा है। चलो, जब हम लेंथ में दूरी को रखते हैं तो आंसर दूरी में आता है हमारा, जब हम टाइम को रखेंगे तो टाइम में आएगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास 6 सेकेंड है, ये वैल्यू टाइम में है, तो हमारा आंसर भी टाइम में ही आएगा। 2 3 6 कितना हो गया, 3 सेकेंड लगेंगे। हमें दोनों तरफ से क्वेश्चन मिल रहा था, क्या मिल रहा था कि AB 2BC के बराबर था, मतलब BC को 2 टाइम करते तब वो AB के बराबर मिलता। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा था कि AB जो था वो डबल था, तो जब डबल था तो टाइम भी डबल लग रहा होगा, इसलिए वहाँ 6 सेकंड लग रहे थे। अब BC आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा, जब वहाँ 6 सेकंड लग रहे थे और BC आधा है तो आधा टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 डन हो गया, राइट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। और जब डिफरेंट क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन को लगाने में भी मजा आता है। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब टावर के टॉप से एलिवेशन एंगल है, मतलब नीचे से देखे जा रहे हैं एंगल, फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। मतलब एक टावर है, टावर के बेस से 2 पॉइंट हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा टावर के फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये तो हमें मिल गए दोनों पॉइंट। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे थे, सेम पे, ठीक है, with it are complementary angle, prove that the height of tower is 6 meter। तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ दैट, पहले हम ट्राइंगल को नाम दे लेंगे अपने। तो
तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो हम नेम दे दें ए बी सी डी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो दो एंगल मिलके 90 बनाते हैं। उसमें कोई भी एंगल बहुत छोटा हो सकता है, कोई भी एंगल बड़ा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो अब जब हमें नहीं पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक की वैल्यू क्या होगी, दूसरे की वैल्यू क्या होगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज कर लिया कि फर्स्ट एंगल हमारा थीटा है, तो दूसरा कितना बनेगा, दूसरा बनेगा 90 माइनस कर दो थीटा में से। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं हमारे जो दो मिलके 90 बनाते हैं, दो मिलके मतलब जुड़ के। तो एक एंगल था हमारा 90 माइनस थीटा और दूसरा एंगल था थीटा, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, माइनस के थीटा से प्लस का थीटा हट जाएगा तो क्या बचेगा 90। यही होता है जब दो एंगल मिलके 90 बनाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो मतलब CD जो है कितना आना चाहिए, 6 मीटर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम एक एक करके ट्राइंगल लगा लेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी है, ये प्रूफ करनी है कि 6 मीटर आनी चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस मतलब अगेन हम 10 लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल पहले कौन सा ले लें, कोई भी ले लेंगे, ट्राइंगल BCD ले लीजिए पहले। एंगल कितना बन रहा है आपके पास, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, प्रूफ करना है कि 6 आना चाहिए, अपॉन BC है आपका 4। तो tan थीटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो हम क्वेश्चन को यहीं पे इक्वेशन 1 देके ट्राइंगल को रिलीज कर देंगे। अब हम चलेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल तो निकाल दिया हमने, अब इसको हटा देते हैं हम। अब हम चलेंगे सेकेंड एंगल की तरफ, और सेकेंड एंगल हमारा ट्राइंगल का नेम क्या बन रहा है, ट्राइंगल ACD। अब देखो हमें टोटल डिस्टेंस भी पता है, तो हम इस डिस्टेंस से भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें टोटल पता है। जब टोटल नहीं पता होता तो हम दोनों को जोड़ के वहां तक पहुंचते। ओके, अब हम लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD और बेस है 9। अब हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 8.2 में, और वहां हमने ये पढ़ा है कि 90 से नेम चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास है tan 90 से काय में चेंज हो जाएगा, cot में, और जो माइनस होती है वो आ जाती है लास्ट में थीटा, तो CD अपॉन 9। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ भी नहीं है, इक्वेशन सेकंड दे दें। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है कि पहला ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें हमारी एक वैल्यू tan की है और उसकी वैल्यू नहीं पता हमारी, दूसरी है cot की, उसकी भी वैल्यू नहीं पता, राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड है tan थीटा इंटू सेकेंड क्या है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड का राइट हैंड में, CD अपॉन 4 इंटू CD अपॉन 9। तो tan थीटा और cot थीटा से तो मतलब ही नहीं है, तो हम cot थीटा को 1 अपॉन tan थीटा राइट कर सकते हैं। जब राइट कर सकते हैं तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई होगा, CD का CD में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा CD स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36। तो इधर क्या बचा, जब 10 से 10 का डिवाइड हो गया तो आंसर बचा 1 इक्वल टू CD स्क्वायर अपॉन 36। 1 सपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, CD स्क्वायर बन CD स्क्वायर इक्वल टू 36 बन 36। और जब हम CD में से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो जो हमारी वैल्यू है ना वो स्क्वायर रूट में चली जाएगी, और स्क्वायर रूट से कितना बाहर निकलेगा, 6 बाहर निकल आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, CD इक्वल टू 6 मीटर। यही हमें प्रूव करना था। ओके।